नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। अचानक से मनोज मुकुंद नरवणे का लद्दाख पहुंचना निश्चित तौर पर बेहद चौंका देने वाली खबर है। एलएसी पर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और ये खबर मनोज मुकुंद नरवणे का अचानक से लद्दाख पहुंचना, ना तो इसके बारे में मीडिया को पता था, न पहले से कोई जानकारी चल रही थी और अचानक से आज दिल्ली से निकले हैं मनोज मुकुंद नरवणे और अचानक लद्दाख पहुंच जाते हैं। खबरें आ रही हैं कि 2 दिनों का ये दौरा है और इस दौरे के दौरान वो फॉरवर्ड लोकेशन का भी दौरा करेंगे, यानी जो फ्रंट एरिया है वहां पर भी मनोज मुकुंद नरवणे जाएंगे। निश्चित तौर पर चीन के लिए बड़ा संदेश, चीन के लिए ये साफ संदेश कि 1 इंच जमीन क्या 1 सेंटीमीटर जमीन भी हम तुम्हें नहीं देने वाले, और अगर तुमने ज्यादा मक्कारी करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भारत में बैठे हुए चीन के टट्टू हैं वो भी निश्चित तौर पर सकपका गए होंगे और खास तौर पर जो प्रवक्ता है चीन के भारत में बैठे हुए वो भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, हमें पता क्यों नहीं चल पाया। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि मनोज मुकुंद नरवणे एलएसी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे जरूर लगाएं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा है और यहां पर वो फील्ड कमांडरों की तैनाती के साथ साथ सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा प्रमुख रणनीतिक इंफ्रा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट भी लेंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का कहना यह है कि मनोज मुकुंद नरवणे उन प्रमुख सैनिकों के परिचालन तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो पिछले 3 महीनों से चीन के सैनिकों के साथ गतिरोध वाले क्षेत्रों में तैनात हैं। यानी जो 3 महीने से यहाँ पर डटे हुए हैं चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डाल के उन सैनिकों के साथ भी मनोज मुकुंद नरवणे मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना के उन जवानों के लिए जो इस वक्त लद्दाख में तैनात हैं, निश्चित तौर पर यह हौसला अफजाई कर देने वाली खबर है। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख पहुंचना, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहुंचना और मनोज मुकुंद नरवणे का यह दूसरा दौरा है लद्दाख का। निश्चित तौर पर यह दिखाता है, एक तो चीन को यह संदेश जाता है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। ये कान खोल कर सुन लो, पूरी दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत 1 सेंटीमीटर जमीन भी अपनी नहीं देगा। दूसरा, यह संदेश उनके लिए भी जो भारत में बैठे हुए चीन के टट्टू हैं कि देख लो भाई, हम कुछ नहीं कर रहे। तीसरी चीज एक और कि अब सीधी सी बात उन जवानों के लिए संदेश है जो इस वक्त भारतीय सेना के जो जवान लद्दाख में डटे हुए हैं, उनके साथ ये संदेश कि भाई पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे इस वक्त आपको बता दूं कि लद्दाख में जो स्थिति है वो बेहद मजबूत स्थिति बनी हुई है भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने पिछले 1 सप्ताह में चीन को कई दफा मात दी है। पेंगोंग में चीन के आक्रमण की कोशिश नाकाम हुई, ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया। इसके अलावा 1962 में रेकिन ला और रेजिंग ला, जिन इलाकों पर चीन ने कब्जा लिया था, जिन इलाकों को, उन इलाकों पर भारतीय सेना ने दोबारा से नियंत्रण कर लिया, दोबारा से तिरंगा लहरा दिया। तो भारत की इस वक्त आपको बता दूं कि भारत की सैन्य कार्रवाई जो शुरू हुई थी वो 29-30 अगस्त की रात को हुई थी, जब पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर मौजूद एक छोटी ब्लैक टॉप पर चीन के ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए 25-30 सैनिक देखे गए थे चीन के, और चीन की सेना की आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन भी देखी गई थी। इसके बाद भारतीय सैनिक एक्शन में आए, ब्लैक टॉप पर नियंत्रण किया। इसके अलावा ब्लैक टॉप पर नियंत्रण करने के बाद 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की और इस दौरान भारतीय सेना ने पास की कई पहाड़ियों पर भी नियंत्रण कर लिया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट PP-27 से PP-31 के बीच की गई है और ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास हैं, PP-27 से PP-31 तक। ये वो इलाके हैं जिन्हें 1962 में चीन ने कब्जा लिया था। और इसके बाद भी आपको बता दूं कि रेजांग ला और रेकिन ला पर भी भारतीय सेना कब्जा कर चुकी है। ये दोनों इलाके भी 1962 में हमने खो दिए थे। तो इस वक्त भारतीय सेना की स्थिति बेहद मजबूत है और ऐसे में मनोज मुकुंद नरवणे का अचानक से लद्दाख पहुंचना जवानों को यह संदेश देता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बेहद जरूरी था। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर वो जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।